तो आज हम देखते हैं बिहार का भौगोलिक स्थिति। बिहार का भौगोलिक स्थिति कैसे से कैसे चलता है और देखें। तो बिहार का पूर्वी देशांतर कितना है? 83 डिग्री से लेकर 1950। कितना है पूर्वी देशांतर? 83 डिग्री से 1950। और यह कहाँ तक जाती है? तो 88 डिग्री 1740 तक। ये क्या है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। यह पूर्वी देशांतर कहाँ जाती है? तो किशनगंज। और कहां से स्टार्ट होती है? तो रोहतास। रोहतास से किशनगंज तक पूर्वी देशांतर, जो कि 83 डिग्री 1950 से लेकर 88 डिग्री 1740 तक है। इसको याद करना भी बहुत ही आसान है। कैसे? क्योंकि 83 हुआ, इसमें 5 जोड़ देंगे, 83 5 88। तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कहां से स्टार्ट होता है? तो ये गया से। गया ये हो गया उत्तरी अक्षांश, जो कि 24 डिग्री 20 से लेकर 24 डिग्री 20 से लेकर 27 डिग्री 31-15 तक होती है। यह है उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश। उसके बाद बिहार का उत्तर में नेपाल हो जाता है। उत्तर में कौन हो जाएगा? नेपाल। जो कि उत्तर में नेपाल हो जाएगा। और वह बिहार में कितने जिलों का स्पर्श करती है? तो यह 7 जिला को। नेपाल कितने जिलों का स्पर्श कर रही है? 7 जिला के। उसके बाद हो गया यहाँ उत्तर प्रदेश। ये पश्चिम हो गया उत्तर प्रदेश। ये क्या है? पश्चिम। ये कितने जिलों का स्पर्श करती है? तो ये 8 जिला का स्पर्श करती है। उसके बाद हो गया झारखंड। ये झारखंड का हो गया दक्षिण में। झारखंड ये कितना? 8 जिलों को स्पर्श करेगी। उसके बाद आ गया पूरब में। तो पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये कहाँ है? पूरब में। उसके बाद हम ये देखेंगे पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है। तो यहां से यहां लंबाई कितना जाएगा? तो ये हो गया 483 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद हो गया हमारा उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर स्क्वायर में चले जाएंगे। उसके बाद आपका हो गया बिहार का भौगोलिक में से क्षेत्रफल देखेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो गया 94,163 वर्ग किमी, जो कि पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.86% है। उसके बाद इससे क्वेश्चन जो बनेगा, क्या कहते हैं, बिहार का जो कि भारत की आकृति के अनुसार कैसा है? तो ये आयताकार है। आकृति कैसी है? तो आयताकार है। उसके बाद बिहार का पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना हो गया? 483 किलोमीटर। 483। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण कितना हो गया? 345। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगी? तो 345। बिहार का उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश कहाँ हो गया? गया से लेकर ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण कितना हो जाता है? पश्चिम चंपारण ये 24 डिग्री 20 से लेकर 24 डिग्री 20 से लेकर 24 डिग्री 20 से ये आपको हो जाएगा 27 21 15
27, 31, 15। उसके बाद आपको हो जाएगा पूर्वी देशांतर 88 डिग्री 1950, 1950 से हो जाएगा कितना 88 नहीं 83, सॉरी 83 से 83 से हो जाएगा 88 डिग्री 1740, 88 डिग्री 1740, ये हो गया आपका 1740। उसके बाद हो गया बिहार का ज्यामितीय आकृति कैसी है। तो बिहार का ज्यामितीय आकृति है आयताकार। कैसा हो जाएगा आयताकार। उसके बाद देखेंगे भारत की भौगोलिक आकृति के अनुसार यह कैसे है। तो ये उत्तर पूरब में है। कहाँ है, कैसे है, उत्तर पूरब। ये हो गया आपका उत्तर पूरब। क्योंकि देखेंगे नक्शा में देखना पड़ेगा, क्योंकि यह देखिए ये हो गया, यहाँ पे आ गया आपका उत्तर पूरब, यहाँ चलाएगा। ये हो गया पूरा देशांतर की तरह इसे लेंगे और ये हो गया। अच्छा देखा हो गया ना, ये होगा आपका उत्तर पूरब, इसी के लिए यहाँ चली जाती है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटने वाली जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद देखेंगे नेपाल और ये पश्चिम बंगाल से सटने वाले जिला कौन सी है, तो वो है किशनगंज। उसके बाद यहाँ बनता है उत्तर प्रदेश और झारखंड। उत्तर प्रदेश और झारखंड में कौन सटेगा, तो वो हो गया रोहतास। इसके बाद यह बिहार जो है दो भागों में बढ़ जाएगी। कैसे, दो भागों में पीछे। ये हो गया उत्तरी बिहार, ये हो गया इसके नीचे दक्षिणी बिहार, दक्षिण बिहार। गंगा कहां से प्रवेश करती है, तो देखिए गंगा यहीं से प्रवेश करती है, जो कि यहाँ बक्सर से होते हुए यहां से प्रवेश करेगी और जस्ट यहां से आगे एंट्री हो जाएगी, जो कि यहाँ पश्चिम बंगाल में मिल जाएगी। और इससे यही इतना तो क्वेश्चन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक को लाएंगे, जो पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे हुआ बिहार एसएससी हुआ, आपको बीपीएस से हुआ, ऐसे कोई क्वेश्चन आपको बिहार से ना छूटे। तो देखेंगे बिहार के परमंडल के बारे में। बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है, ये हो जाएगी आपको 9। बिहार के जितने भी जिला है जो कि परमंडल के अनुसार डिवाइड किया गया है, ये कितने डिवाइड में है, 9 डिवाइड में है। और इसको देखिए कि इसमें कितना जिला है। तो तिरहुत परमंडल में कौन कौन आते हैं, तो पश्चिमी चंपारण जो है किस में आते हैं, तिरहुत में आते हैं। तिरहुत में कितना है, 6 है। कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद शिवहर, उसका हो गया सीतामढ़ी, उसका हो गया मुजफ्फरपुर, उसका हो गया वैशाली। ये हो गया तिरहुत प्रमंडल में। तिरहुत प्रमंडल के बाद हम देखेंगे कि मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं। तो मुंगेर प्रमंडल में आपको हो गए 6 जिला। कितना हो गया टोटल, 6 जिला। पहला हो गया जमुई, दूसरा हो गया शेखपुरा, तीसरा हो गया लखीसराय, चौथा हो गया बेगूसराय, पांचवा खगड़िया और छठा मुंगेर। उसके बाद हम देखेंगे सारण प्रमंडल में कितने आते हैं। उसके बाद सारण प्रमंडल में टोटल 3 जिले आते हैं। कौन कौन आते हैं, गोपालगंज, उसके बाद हो गया सिवान और सारण। उसके बाद हो गया मगध प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, टोटल 5 जिला। कितना आता है, 5। उसका कौन कौन हो गया, तो इसमें हो गया अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा। इसमें देखेंगे जहानाबाद से टूटकर अरवल यह कब बना था, तो 2001 में अरवल बना। उसके बाद यह जिला कितना हो गया, 38 हो गया। पहले कितना था, 37।
यानी 37 जिला था। उसके बाद यह 38 जिला हो गया कौन, अरवल। उसके बाद हो गया गया नवादा, टोटल कितना हो गया 5 मगध में। उसके बाद हो गया पटना, पटना प्रमंडल में देखेंगे तो कितना 6 आते हैं। पटना पहला हो गया पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा भोजपुर, चौथा बक्सर, पांचवा कैमूर और छठा रोहतास। उसके बाद देखेंगे भागलपुर प्रमंडल में कौन आता है, बांका। पहला हो जाएगा बांका और दूसरा हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर और बांका ये किसमें है, 2, मात्र 2। किसमें, भागलपुर में। उसके बाद देखेंगे पूर्णिया प्रमंडल में। पूर्णिया प्रमंडल में कितने हैं, तो ये 4 हैं। कौन कौन हो गया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, उसके बाद किशनगंज। उसके बाद हम देखेंगे कोसी प्रमंडल में। कोसी प्रमंडल में कितना है, टोटल 4 जिला है। टोटल 4 जिला है, वो कौन है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और दरभंगा। उसके बाद हम देखेंगे दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में कितना हो जाएगा, 3 जिला हो जाएगा। वो कौन कौन है, तो पहला हो जाएगा मधुबनी, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद हो जाएगा समस्तीपुर। उसके बाद देखेंगे बिहार का भौगोलिक स्थिति, यानी बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है वह भारत के किस भाग से है, भारत के किस भाग से है, तो भारत के किस भाग से है, ये उत्तर पूरब। ये कितना आएगा, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब के अनुसार। यानी ये कहाँ है, जैसे मान लीजिए भारत हो गया, ये हो गया और फिर ऐसे चलाएंगे, उसके बाद यहाँ से ये हो गया ऐसे से, उसका ये हो गया यहाँ, तो ये बिहार कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसी के लिए ये चलाएगा उत्तर और क्या कहते हैं, उत्तर पूरब में। ये ऐसी है, तो मानिए ना कि बिहार है, ऐसे बताने के लिए बता दिए हम, उत्तर पूरब में हो गया। अब इसके बाद भारत का क्षेत्रफल पता ही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद अनुसार बिहार का हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। जो कि विश्व का क्षेत्रफल का भारत में 2.42% है, और उसका बिहार का हो गया 2.86%। उसके बाद कल से वन लाइनर इसी में मतलब अच्छा से बताएंगे, ताकि बिहार का क्वेश्चन छूटे नहीं। बिहार से खत्म होते ही उसके बाद भारत में प्रवेश करेंगे, जितना क्वेश्चन भारत से बनेगा वो बनाएंगे।